हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। पहले लेक्चर में हमने देखा बेसिक डेफिनेशंस, फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये बेसिक डेफिनेशंस हमने कवर की थी। आज का जो लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट होता क्या है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद हम इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हमारे वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लिमिट के बारे में पूरा जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लिमिट होती क्या है। तो दोस्तों लिमिट का मतलब क्या है देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एफ वाई बराबरी से कुछ फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू कुछ रखते हैं तो फंक्शन क्या बताता है, रिलेशन बताता है वाई और एक्स के बीच। तो अगर आप एक्स क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप एक्स की कुछ वैल्यू रखते हैं तो वाई का आपको कुछ मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लिमिट का मतलब क्या हो कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पर, जैसे आपने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू भी क्या आएगा 1 आएगा, x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट वैल्यू ना लेकर उसकी लिमिटिंग वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पर जैसे 1 है, x बराबर 1, तो आप x बराबर से 1 नहीं, उसके जस्ट आसपास के जो पॉइंट होंगे उस पर क्या वैल्यू आ रही है y की, उसी को हम क्या बोलते हैं लिमिट। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी है, जब x किसी पॉइंट a को अप्रोच करता है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन था y, ये fx फंक्शन है और ये x एक्सिस है हमारी, यहाँ पर x का होगा 0, इधर बढ़ेंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस x पर कोई a पॉइंट है, तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जब x जो है पॉइंट a को अप्रोच कर रहा है, ये x जो है a के पास जा रहा है, x की वैल्यू कहाँ पर जा रही है, a के पास जा रही है, तब फंक्शन fx जिस वैल्यू को अप्रोच करता है, तो ये फंक्शन जो है जिस वैल्यू को अप्रोच करेंगे उसी क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट आसपास उसकी वैल्यू क्या होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, जब x किसी पॉइंट a को अप्रोच करता है तब फंक्शन fx जिस वैल्यू को अप्रोच करता है उसे ही उस पॉइंट पर उस फंक्शन के क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम a के पास जाएंगे तो फंक्शन किसके पास जा रहा है, l के पास जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो ये लिमिट का डेफिनेशन इसको लिखता है क्या है, सिंबॉलिकली लिखता है लिमिट LIM, लिमिट में से LIM लिखता है, नीचे लिखे x और ये टेंड्स टू होता है, ये जो एरो बना है वो किसका होता है, टेंड्स टू। तो इसको कैसे बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, x a की तरफ a को अप्रोच कर रहा है, वहाँ फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, l आ रही है। तो हमारा जो फंक्शन अगर x a की तरफ अप्रोच करेंगे तो जो फंक्शन है किसको अप्रोच करेंगे, l को, तो यही हमारा होता है लिमिट। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हमारे लिमिट की है, जो लिमिट पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिट, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर देखा तो ये a है, अभी इसके आप दो तरीके से जा सकते हो, एक लेफ्ट तरीके से x, जो x की वैल्यू है वो a को कैसे अप्रोच कर सकती है, एक तो लेफ्ट साइड से, आपका लेफ्ट साइड मतलब ये इधर साइड से, और एक राइट साइड इधर साइड से। तो अगर हम लेफ्ट साइड से अगर a को अप्रोच करेंगे तब जो लिमिट आएंगे उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप राइट से इसको अप्रोच करेंगे तो जो लिमिट आएगी उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो जस्ट कुछ नहीं है, अगर आप पॉइंट a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं a को तो आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट से करेंगे तो राइट हैंड लिमिट। जब x a को उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है, a के लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करेगा x a को अप्रोच करेगा, तभी हम क्या बोलेंगे उसको लेफ्ट हैंड वैल्यू कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हम ऐसे a माइनस से शो करेंगे, x टेंडिंग टू a माइनस मतलब लेफ्ट से जा रहा है, राइट के लिए प्लस का शो करेंगे, राइट हैंड लिमिट जब x a का उसके राइट साइड से अप्रोच करे तब। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है हमारा। तो आई होप कि ये लिमिट और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोगों को समझ आया होगा। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्या जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी तभी हमारा क्या लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो आप जब भी कोई फंक्शन दिया उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे, अगर दोनों बराबर आ रहा है जब भी क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, और अगर नहीं है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लिमिट्स क्या क्या होती है, ये कुछ फॉर्मूलेज या कुछ आउटपुट हमारे देखे गए जो कि हम हमारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम उसमें रख सकते हैं। जैसे अगर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा दिया बराबर से क्या होता है 1, अगर थीटा 0 को टेंड कर रहा है और साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिखा तो ये 1 हो जाएगा। और एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x,
मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या दिख रही है आपको, सेम दिख रही है, और x जो है किसको टेंड कर रहा है आपका 0 को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू टोटल क्या आ जाएंगी हमारी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो अभी आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे, तो वहाँ पर यूज़ होगा, तो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा बराबर से 1 होता है x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, तो हो जाएंगे n a की पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर x टेंड टू 0 कर रहा है tan x अपॉन x है तो उसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 1। लिमिट x टेंडिंग टू e की पावर x माइनस 1 अपॉन x दिया है तो उसको सीधे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ लिमिट देखना है, 0 को टेंड करना चाहिए, ये है लिमिट। और यहाँ पर साइन के एक्स अपॉन एल एक्स, टेन के एक्स अपॉन एल एक्स ऐसा दिया है, तो आप वो सीधे उसको लिख सकते हैं के अपॉन एल। तो ये हमारा लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज या कह सकते हैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है इनवैलिड फॉर्म्स। जैसे आपने लिमिट लिया, कोई फंक्शन आपको दिया, वो लिमिट फंक्शन दिया, अगर आपने डायरेक्ट पहले लिमिट रख के देखेंगे तो अगर आपको ऐसे फॉर्म मिल रहे 0/0, 1/0, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट, ऐसे कोई भी फॉर्म मिल रहे तो वो इनवैलिड फॉर्म है, आप उसकी लिमिट नहीं ले सकते अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी जो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे वो इनवैलिड फॉर्म होता है जब हम डायरेक्टली रखने जाते हैं, तो उसको हमको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा है। और लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे अगर आपके पास दो फंक्शन दिए या प्लस माइनस हो रहा है, एडिशन या डिफरेंस हो रहा है, तो लिमिट को हम बांट सकते हैं। मतलब एक बार एक्स पे लिमिट लेंगे, प्लस या माइनस जी एक्स पे लिमिट ले लेंगे। वैसे ही मल्टीप्लाई में है तो भी हम लिमिट को बांट सकते हैं, वैसे ही डिवाइड में है तो ऊपर नीचे हम लिमिट को बांट सकते हैं। तो ये सिंपल कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे लिमिट से रिलेटेड, ये कुछ रूल्स है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो अब देखते हैं, ये थे हमारे कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए उसको कैसे बनाना है हमको, अब वो सीखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, लिमिट p टेंडिंग टू 0 √4 + p माइनस √4 - p डिवाइडेड p का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे इतने क्वेश्चंस इतने साल आया हुआ है, तो ये है। तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करो, अगर p बराबरी से आप 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जा रहा वो, तो वो इनवैलिड है, अभी हम इसकी लिमिट नहीं ले सकते। तो अब कैसे करेंगे इसको, पहले हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो हमको दिया है, मैं क्या करूँगा, इसको ये जो ऊपर वाली टर्म है उसका साइन, बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहली स्टेप में ये जो ऊपर वाली टर्म है 0 से टेंड कर रहा है, ऊपर वाली टर्म का ऊपर नीचे यहाँ का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा देखो, 4 - p डिवाइडेड बाई p इंटू इसका साइन चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 + p प्लस √4 - p डिवाइडेड बाय रूट सेम का सेम है, 4 + p प्लस √4 - p। अभी अगर हम ऊपर देखें तो ये दिख रहा है a - b a + b, है ना। तो हमको पता है a² - b² बराबरी से क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो a की जगह यहाँ पर क्या दिया, √4 + p b, तो हम इसको a² - b² रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लिमिट p टेंडिंग टू 0 रूट इसका स्क्वायर करेंगे 4 + p का होल स्क्वायर माइनस √4 - p का होल स्क्वायर, और नीचे वाला तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा p √4 + p प्लस √4 - p, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएंगे आपकी, तो आ जाएंगे लिमिट p टेंडिंग टू 0 4 + p माइनस 4 - p डिवाइडेड बाय p, और ये जो सेम है वो लिख देंगे हम, 4 + p प्लस 4 - p, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p लिमिट p टेंडिंग टू 0 2p डिवाइडेड बाय p ब्रैकेट में √4 + p प्लस √4 - p, ये हो गया आपका। तो p से p आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ से देखो लिमिट p टेंडिंग टू 0, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 4 + p प्लस √4 - p। अभी हम डायरेक्ट p बराबर से लिमिट लेंगे, लिमिट लेने का मतलब जिसको टेंड कर रहा है वही वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर अगर p बराबर से 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय √4 मतलब 2, √4 मतलब 2 2/4,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और यही हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखना है कि पी के अगर 0 रखेंगे तो इनवैलिड फॉर्म दे रहा है क्या, इनवैलिड फॉर्म दे रहा है तो हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ इनवैलिड फॉर्म नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे पी बराबर से 0 रखने पर कुछ नंबर हमको मिल रहा है तो वो हमारा होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये पी 0 को टेंड कर रहा है तो जो पूरा फंक्शन है वो किसको टेंड करेंगे, 1/2 को। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला x की पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अगर देखो x की जगह 1 रख देंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 1/0 क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पर क्या कैसे करना है इसको देखो, 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² की पावर 2 - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। इसको x के स्क्वायर -1 और ये -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आता है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या होगा a² - b²। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a - b, a + b। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला देखा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएंगे x² - 1 x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं x² - a1 का स्क्वायर। तो फिर से इसको a² - b² से तोड़ सकते हैं हम। तो फिर से हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएंगे x - 1 x + 1 और ये हो जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ये जो x - 1 था उसी के कारण इनवैलिड हो रहा था, तो हमने उसको ऐसा ब्रेक किया कि ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब सीधे अगर हम लिमिट भी रख देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 1 x² + 1। अगर x बराबर लिमिट लेने पर ऐसा लिखना है, लिमिट लेने पर, लिमिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 और ये 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से हमको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x की पावर 3 - 23 x - 3। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसमें भी सीधे a की पावर 3 b की पावर 3 वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। तो हम अगर यहाँ पर 3 रख दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 0, तो वो एक इनवैलिड फॉर्म बन रहा है हमारा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a की पावर 3 - b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a - b, ये हो जाता है a² + ab + b²। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम ब्रेक करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3, क्या a की पावर a - b बोले तो a की जगह क्या दिया हमारा x और b की जगह 3। इसको हम पहले ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 3 - 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x - 3। अभी ब्रेक करो इसको तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x - 3 x² + 3x + 3² डिवाइडेड बाय x - 3। तो यहाँ से x - 3 से x - 3 हमारा कैंसिल हो गया। लिमिट ले लो, लिमिट लेने पर, लिमिट ले लो, लिमिट लेने पर क्या होगा आपका, लिमिट लेने पर आपका हो जाएगा 3² + 3 इंटू 3 + 3²। तो कितना हो जाएगा 9 + 9 + 9 27। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 9 दूनी 18 9 तिये 27। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin px अपॉन sin qx। ठीक है, तो इसको कैसे करना, तो ऐसे क्वेश्चन sin x cos x वाले आए तो जैसे हमने वो इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे, उससे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin px अपॉन sin qx बराबर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, sin x टेंडिंग टू 0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि px का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे px का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय px, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा qx दिया है तो sin x sin qx डिवाइडेड बाय qx, ये कट जाएगा तो सेम के सेम हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। तो ऐसा मैंने कर दिया। अभी हमने देखा था रूल डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, आप
डायरेक्टली लिमिट को बांट सकते हो। तो यहाँ से हम लिमिट को बांट देंगे तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स तो सामने आ जाएगा इंटू लिमिट, ये एक्स से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप सीधे इसको लिख दो पी बाय क्यू इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक बार साइन एक्स साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, और नीचे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 1 हमने देखा था ना, आइडेंटिटी क्या देखी थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स देखा था ना, इज इक्वल टू क्या था हमारा 1 था। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 1 1, तो ये हो जाएगा p बाय क्यू इंटू 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा p अपॉन क्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा, p अपॉन क्यू। तो इस तरीके से हमको डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लिमिट्स, ये लेक्चर जो था हमारा पूरा डेडिकेटेड था लिमिट पर। देखा हमने कि लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, और लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं, कैसे हम उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन करते हैं, वो सब देखेंगे, फॉर्मूलेस देखेंगे, और कैसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।